सर्वदेश की ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हमारे आदरणीय स्टूडेंट सर, डॉक्टर कुमाक्षी मैम एंड समस्त हमारे जो है गणमान्य लोग, आप सभी का जो है यहाँ राजकीय महाविद्यालय देरी में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारे जो है सुप्रीडेंट सर राजेश जी के जो है विदाई समारोह में जो है एकत्रित हुए हैं और मैं सबसे पहले जो है डॉक्टर सुखदेव जी से जो है आग्रह करूंगा पहना के जो है सम्मानित करें। ग्लोब एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस राजा के क्लब में जो है ज्वाइन किया। उसके बाद सर ने जो है हमारे पास यहाँ हमारे कॉलेज में जो है जून 2023 को जो है यहाँ पे ज्वाइन किया और तब से जो है यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। उनके जीवन का जो है जो कार्यकाल रहा 38 वर्ष, उन्होंने जो है अपना कार्यकाल जॉब का कार्यकाल पूरा किया। जीवन में अब मैं जो है देरी कॉलेज के समस्त स्टाफ की तरफ से जो है आग्रह करूंगा और उसमें से जो है डॉक्टर शशि जी को जो है सबसे पहले जो है आमंत्रित करूंगा कि सर के बारे में जो है अपने विचार रखें। आज के सुपरनेशनल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्टूडेंट राजेश कुटलड़ी जी, उनके साथ आए उनके पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार और हमारे स्टाफ मेंबर्स। कि हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं और जो स्टेट की बैलेंस शीट है उसके हम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं और जो आपका काम करने का तरीका था और स्टाफ का, चाहे प्रिंसिपल से डील करना है, चाहे इवन की लोअर लेवल के एम्प्लॉय से डील करना है, आपका स्टाइल सेम रहता था सर, जो कि बड़ा कम मिलता है इंस्टीट्यूशन में देखने को। और एक और बात, जैसे हमारे ऑफिस स्टाफ में स्टाफ का अभाव है, तो प्रिंसिपल सर ने बोला था कि सर अपना चार्ज देंगे, तो आपने भी हमारे शिव कुमार जी को चार्ज सर ने हैंड ओवर किया है, तो आपने भी साथ रहना। सर के साथ मैंने पूरे 27 मिनट सर को सुना और सर ने जो बताया मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ किस अलमीरा में रखी है। ये स्टाइल होता है बताने का। इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि सर स्टूडेंट इंजीनियर तो सिर्फ 27 मिनट में मेरे को ये पता है कि सर ने कौन सी फाइल किस जगह पे रखी हुई है। सर के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मैं एक चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको सर जैसे इंसान आपके रिलेटिव हैं या जो भी सर के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे बंदे बड़े रेयर मिलते हैं। और मैं लास्ट में सर के सुपरविजन के बाद भविष्य की अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि सर अपना, जैसे सर ने पहले अपनी 38 साल और 25 दिन की पारी खेली है, उसके बाद भी सर ऐसे ही अपना काम करते रहे। बाकी कॉलेज को समय समय पर सर की जरूरत पड़ेगी कि सभी को सेवा से निवृत्त होना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति होगी ही होगी, ये निश्चित है, लेकिन एक अच्छी सेवानिवृत्ति होती है, एक थोड़ा सा जिसमें कहते हैं हम कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, बड़ी अच्छी रही।
सर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने 1987 में शुरू किया था और जो हमारा राजकीय महाविद्यालय अपना राजकीय गवर्नमेंट सिविल सेकेंडरी स्कूल धनोर है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद उनको किन्नौर जैसे पूर्व में काम करने का अवसर मिला, यानी जिसको हम कहते हैं ट्राइबल एरिया, टफ एरिया। लेकिन उन सभी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, उन परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब से सर हमने भी पिछले साल ही यहाँ पर ज्वाइन किया था, 2023 पिछले साल, तो जब हम सबसे मिले, स्कूल में भी काम किया है, तो मैंने भी स्टूडेंट के साथ काफी काम किया है, काफी क्लोज रहे हैं। लेकिन जितनी शालीनता, सौम्यता और मधुरता सर के जुबान पे थी, उतनी मैंने नहीं देखी। में होना चाहिए। तो सर का मुझे लगता है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सर को इनके जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीवन की जो अग्रिम पारी है वो भी सर ऐसे ही अच्छे से निभाएं, और अग्रिम जीवन की मैं सर को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और सेवानिवृत्ति हम सबके जीवन में आती है और एक तरह से एक नया सेवानिवृत्ति नहीं कह सकते सर, हम इसे एक नए जीवन की शुरुआत कह सकते हैं। आपका जो समय आप अपने परिवार को पहले नहीं दे पाए, जो छोटे छोटे मोमेंट्स आप इंजॉय नहीं कर पाए, उनको आप बहुत अच्छे से इंजॉय करें और आपका आगे का जीवन बहुत मंगलमय हो, ये हमारी कामना है। और सर का जो हमारे साथ व्यवहार रहा पूरे स्टाफ के साथ, हम कल भी बात कर रहे थे कि सर पूरे स्टाफ को इक्वल, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें फेवरेटिज्म भी होता है, लेकिन सर का ऐसा बिल्कुल व्यवहार नहीं था। आप किसी चाहे कोई पीएन हो, चाहे प्रिंसिपल सर हो, चाहे हम में से कोई हो, बहुत बहुत बधाई। और सबके बच्चे, सबकी वाइफ, सब बहुत प्यारी सी फैमिली हमें मिल के लगा। हमें लगा सर इतने अच्छे इसलिए है कि घर पे भी सब लोग इतने अच्छे हैं। तो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, आज ठीक करना, उसको किसी प्रकार की बाह्य बातों में, जब उसमें किसी प्रकार की उसमें नहीं जाना, ये सबके गुण थे। व्यक्ति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन एक विलक्षण चीज है सबके व्यक्तित्व में है, शायद इसमें लोग नहीं, जो मैं पिछले 12 साल से मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान की बात करें, देखें कि हमेशा यहाँ सत्ता होती है, उसके सत्ता के आसपास बहुत सारे लोग जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप खुद सत्ता थे, और आपके लिए भी शेयर है अब्बास उमर साहब का कि सामने वाले को हल्का जानकर बारी में आप, सामने वाले को हल्का जानकर बारी में आपका मैयार देखा, कितने मैयारी हैं आप। उफ तक नहीं करते हैं जिले इलाही के खिलाफ, उफ तक नहीं करते हैं जिले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी में आप, लेकिन महाराज आपके अंदर वो गुण था कि आप दरबारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम प्रेम सिंह जागवाल है। मैं रिटायर्ड कमिश्नर प्रोविडेंट फ्रॉम गुड़गांव से हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो रिटायरमेंट के बाद मैं अक्सर में सेटल हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक यूएसए में सेटल है और दूसरा कनाडा में। वही मेरी स्कूल में बैठेंगे। यही मेरी इंट्रोडक्शन है। आज बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, अदर फैकल्टी मेंबर्स, फ्रेंड्स ऑफ राजेश, कोलीग्स ऑफ राजेश और relatives, including me. कुछ बातें जो हैं, कुछ इंसिडेंट जो हैं वो लाइफ में इनएविटेबल होते हैं। उनमें से एक रिटायरमेंट भी है, क्योंकि जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, आपको पता होता है कि मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो मैंने सब डेट ऑफ रिटायरमेंट में सब तय किया, क्योंकि इनएविटेबल है। गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर रखी है, तो उस डेट को रिटायरमेंट करना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सैलरी 36 साल की 10 साल मैंने जॉब की ऑलरेडी, अभी मैंने
सेंट्रल डिपार्टमेंट का कि ऑफिस जो है कर्मचारी का पहला घर होता है और दूसरा उसका जहाँ उसकी बीवी बच्चे थोड़ा सा बोलूँगी जो मेरे पापा है तो हर पोजीशन पे भी रहती होंगे धन्यवाद जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ की जॉब प्रोफाइल डिफरेंट है। तो करियर के आखिरी 1.5 साल में यहाँ आना और कई चीजें नई सीखना और लोगों को ये ना पता चले कि वो पहली बार कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत क्रेडिट वर्दी चीज है। क्योंकि कई लोग, जैसे मैंने भी अपनी नौकरी में देखा है, 2 तरह के लोग हैं। एक जिस दिन सरकारी नौकरी लगती है उसी दिन रिटायर हो जाता है मन से। उनको लगता है कि अब मैंने पूरी जिंदगी पेंशन ही लेना है तो मतलब सिर्फ उनको रिटायर बोलते नहीं है ना। मेरा एक दोस्त था, उसकी अच्छी चीज ये थी कि हिंदी बहुत बढ़िया बोलता था और उसको हिंदी शौक करने का भी शौक था, क्योंकि वो अमेरिकन था और हिंदी बोलता था, बहुत बढ़िया हिंदी बोलता था। उसके साथ एक प्रोजेक्ट में था, प्रोजेक्ट खत्म होने लगा तो फिर अनऑफिशियली हम लोग गेट टुगेदर में बात कर रहे थे। मैंने कहा तो इतने साल रहा इंडिया में, क्या तुम्हारा ख्याल इंडियंस के बारे में? बोला कि सच देख, तेरे से दोस्ती इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। बड़े सारे जो कर्मचारी हैं वो जब मरेंगे तो उनकी कब्र पे लिखा जाएगा डाइड एट 30 buried at 60। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट तक अपने काम को अपने कर्तव्य के रूप में लेते हैं और वो ये नहीं कहते कि अब तो मेरा 1 साल। मेरे कॉलेज पे कई ऐसे साथी मिले मुझे, सीनियर्स, पिछले कॉलेज में, उसके पिछले कॉलेज में, अभी रिटायरमेंट को 3-4 साल रहते हैं। कुछ भी बोलो, अरे यार मैंने तो 3 साल में रिटायर किया, यार मैंने 2 साल में रिटायर किया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरी आरसी पेंशन लगा तो मैंने रिटायर हो जाना। वहां नहीं बोलते, वहां बोलते शादी तो पूरी चाहिए। लेकिन जब काम की बात होती है बोलते हैं यार बड़ा कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि बड़ी पढ़ ली, अब तो मैंने रिटायर हो जाना। मैंने कहा वैसे तो मर भी जाना है, कपड़ा थोड़ी घड़ी पर रख लिया। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि मैंने रिटायर हो जाना है? और मैं कोई भी रिटायर होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ, और ये हमारे कई साथियों ने कहा कि रिटायरमेंट एक नए जीवन की शुरुआत है। और मुझे लगता है रिटायरमेंट की ना स्पेलिंग बदल देनी चाहिए। RETIRE नहीं होनी चाहिए, TYRE होनी चाहिए। रिटायर, नया टायर लगा, मतलब 38 साल एक टायर चला, 38 साल घिसते रहे सर, यहाँ वहाँ। टायर की उम्र होती है भाई। गाड़ी जो हमारे यहाँ तंदुरुस्त है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। एक टायर था, 38 साल चला, सरकार ने बोला घिस गया है। लेकिन देखो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, सर में कम से कम अभी भी 10 साल का करियर बाकी है। जो उनकी फिटनेस है, जो उनकी एजाइलिटी है, जो उनकी कमिटमेंट है, समयबद्धता, वचनबद्धता, कर्मनिष्ठता, ये सारे विशेषण यहाँ से प्रयुक्त हो चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा उसको। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सर, जैसे एक्सटेंशन पे आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, मुझे लगता है एक्सटेंशन सर जैसे लोगों को मिलनी चाहिए जो कम से कम 10 साल बिना प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को डिटेरिएट किए बिना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा इनका गुण था। एक गुण मैंने आपको हाईलाइट किया कि नई जगह में आके करियर के आखिरी फेज में सारी चीजें फिर से सीखना और उसको इस तरह से करना कि किसी को न लगे कि पहली बार कर रहे हैं। इसके लिए एक इनर कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए कोई बहुत पूर्व तैयारी नहीं चाहिए, एक मानसिकता चाहिए। इस वर्कर और नहीं है दुनिया में बहुत, बट ऐसी मानसिकता बहुत कम लोगों की। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथियों को पता है कि एज प्रिंसिपल मेरी भी पहली पोस्ट थी। इसके पहले मैंने 25 साल पढ़ाया ही था, तो मुझे भी नहीं पता था कि सुप्रीम करते क्या है, मुझे भी नहीं पता था ट्रेजरी में काम होता क्या है, किस तरह के काम होते हैं। कुछ चीजें पता थी, क्योंकि जब आप सीनियर टीचर होते हैं तो कई बार ऑफिस के काम ज्यादा करने होते हैं।
कुछ की चीजें तो मुझे पता थी, बट बहुत सारी चीजें मैंने सर से सीखी, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी बोला हो कि सर ये काम रहता है, क्योंकि पहली बात 90% तो मुझे पता ही नहीं होता था कि काम होता क्या है। तो यही बताते थे कि सर ये वाला कागज लेके डायरेक्ट आते थे मेरे पास, और मैं कागजों को पढ़ता था, और बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने किया होगा, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, बड़ी कागज लेके आएगा, क्योंकि जितनी मेटिकुलसनेस के साथ इन्होंने किया होगा, मैं अभी अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो आई कांट कमेंट इन एडवांस कि अगले कौन होंगे, क्या होगा। बट मेरे लिए जो इश्यू रहेगा वो ये रहेगा कि अब फिर से मैं चीजों को समझूंगा। मैंने उनको बोला भी है सर को कि सर आपने अगली बार जब आना है तो मुझे और शशि जी को कम से कम, और बलवान जी को, हमें वो सॉफ्टवेयर भी एक बार रन थ्रू करना है, पता तो चले। हम तो अभी तक आप उनके बैठे हो रहे हैं, सर ने देख लिया तो ठीक ही होगा। तो अब इसी बहाने धक्के से ही सही, अब हमको सीखना भी पड़ेगा सर से बहुत सारी चीजें। फिर दूसरी चीज है, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि सेवानिवृत्ति हुई, सेवा से निवृत्ति नहीं हुई। क्योंकि एक बार जब आपकी आदत बन जाती है सेवा करने की, तो कार्य क्षेत्र कोई भी हो। सर ने कहा अभी प्रेम सर ने कि भाई अभी कॉलेज का जो घर था वो खत्म हो गया, और जो उन्होंने बात कही कि रिटायरमेंट की परिभाषा यही है जो सर ने बात कही कि वाइफ गेट्स डबल हस्बैंड एंड हाफ सैलरी। अब जिन गुणों की बात हो रही थी वो गुण सही बोले जा रहे थे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो ये जो लोगों ने कहा, असली कहानियां तो मैडम के पास होती है। अब मुझे नहीं पता कि सर की रिटायरमेंट में मैडम खुश है कि दुखी है, तो हम सुनना चाह रहे थे लेकिन मैडम ने बोला नहीं, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जो आर्मी से रिटायर होते हैं, मेरे इन-लॉज की फैमिली में बड़े सारे लोग हैं, उनकी वाइफ्स का कमेंट होता है, उनको दोबारा भेजते हैं, बीएससी में कर लो, रिहैब में कर लो, मतलब करते रहो, यहाँ क्या करोगे पूरे दिन। तो मुझे नहीं पता कि आगे की कहानी क्या होने वाली है जी। एग्जैक्टली यही चीज है। तो मेरी भी वही गुजारिश है सर से कि सेवानिवृत्ति का सेवा से निवृत्ति नहीं है। आप जो है इसी तरह से कम्युनिटी को कुछ न कुछ जो भी आपका अनुभव है कम्युनिकेट करते रहेंगे। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ काम शुरू हुआ है, और कांगड़ा से जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनके प्रयत्नों से कांगड़ा में हम एक हर पंचायत में एक वरिष्ठ विचारक मंडल ऐसा करके आइडिया है, खासकर कांगड़ा में रिटायर्ड लोग जिनका बहुत लंबा अनुभव है, जिन्होंने अपने काम टाइम में बड़ा काम किया, अभी भी उनमें बहुत कुछ करने का जज्बा है। तो वैसे अब हर ब्लॉक में सरकारी तौर पे भी वरिष्ठ विचारक मंडल, सेहत सेवक, 3-4 नए कैडर क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी तो खैर वो आइडिएशन फेज में है। ज्वाला जी में हम लोगों ने पायलट किया है और जल्दी ही इसको स्केल अप किया जाएगा। तो जब मैंने अपने साथी है जो कांगड़ा के एक एनजीओ में है, मेरा आज का कार्यक्रम पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं आज मैंने कोई काम नहीं करना है, आज सर की रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट से काम खड़े हो गए, अच्छा उसको हम छोड़ेंगे। मैंने बताया कि नहीं, बड़े कमिटेड और बड़े ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। तो आपको वॉलंटरी वर्क क्या कर सकते हैं उसके लिए भी अब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आप स्वस्थ रहें हमेशा। मैं बहुत लोगों को देखा है अपने पड़ोस में कि यंग है, फिट है, रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद ना एज दिखना शुरू हो जाता है। तो जो मैम ने भी बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, फिजिकली भी एक्टिव रहना जरूरी है, मेंटली भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो आई एम श्योर कि आपके पास और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने को होंगी, और किसी भी स्टेज पे हमारे स्टाफ की कहीं भी आपको कोई लगता है कि जरूरत, क्योंकि इनकी एक वीक पॉइंट एक ही है, जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं उनकी एक वीक पॉइंट क्या है कि वो बोलते नहीं। तो ऐसे लोगों के सामने जहां लोग बोलते हैं यदि कोई ऐसा मिल जाए हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब जरूरी बात में ना सर शर्मा शर्मी झिझक में वो रह जाते हैं। कई बार मुझे ना पहली बार भी इनकी बात ही नहीं आती थी समझ में, क्या बोला आपने, इतना धीरे बोलते थे ना, मुझे बड़ा एफर्ट करना पड़ता था। तो मैं चाहता हूँ सर आप कोई एफर्ट ना करें, आपको कोई भी हमारे लिए कभी भी कुछ काम हो, ऐसा लगता हो आपके किसी काम में हम सब किसी भी तरह से योगदान दे सकते हो, तो हमारा सौभाग्य होगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने एज प्रिंसिपल अपने करियर की शुरुआत में आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ काम किया है,
तो ये मेरे लिए भी लेसन है और कल हमारे सारे साथी भी इस बात से सहमत हैं कि हम करेंगे। अभी शशि जी ने जो बात कही थी कि मैंने शशि जी को बोला था सर से समझ लेना कौन सी चीज़ कहाँ है, और इन्होंने बोला कि 27 मिनट, इन्होंने पता नहीं कैसे टाइम भी लिया कि 27 ही था, 28 नहीं था। ये भी मतलब जो हमारे इस तरह के भी हमारे साथी हैं जो पूरा हिसाब है ना। तो 27 मिनट में सर ने सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और उनकी ब्रीफिंग हो गई। और हम आगे कोशिश करेंगे इनकी सेवाएं तो बीच बीच में सर को बुलाते रहेंगे। बड़ा ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा भी बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ने अपने जो भी समय बिताया कुछ खट्टी मीठी यादें हम लोगों के साथ साझा करें। वेलकम सर। बोला हाँ मैं कितने हरो फोन मैडम है ना फैमिली हाँ जी घर जो है चलो सामान पर दिखना गाड़ी पूरी लगती है कोई नहीं मैं बोलेंगे भाई में ना ठीक है हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री सचिन जी, एसोसिएट प्रोफेसर तबाक्षी मैडम जी, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, SLA, LA, मेरे लॉ टीचिंग के सभी सदस्य, मैं उनको सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष और भावुक है, क्योंकि ये वे दिन है जब मैं अपनी 36 वर्षों की यात्रा, सेवा यात्रा का समापन कर रहा हूँ। इस सफर के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत महसूस किया और अनुभव किया। आज इस मंच में अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी सेवा का संक्षिप्त विवरण और कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी सेवा यात्रा 5 मार्च 1988 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्लॉक से अपनी प्रथम नियुक्ति दी थी। मैं उस समय मुझे इस पद का एहसास मतलब ठीक से भी समझ में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब जाना कि यही मंच है जहाँ से मैं एक शिक्षित समाज के लिए कुछ करना और दिशा के कदम बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मेरी गलौर से पदोन्नति विशिष्ट सहायक ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस जिला गलौर 7/4/99 को मैंने अपनी नियुक्ति दी, प्रमोशन। इस क्षेत्र में मतलब जो क्षेत्र का वही चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए, पर उस समय मुझे चुनौती थी मेरे लिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोगों से मैंने मिलने के बाद जो मेरे कर्मचारी से वहाँ पे उनका उनकी सहायता से करने में जो संतोष मिला मुझे काम करने का, वहाँ पे शब्दों से बात है। मैं थोड़ी सरकार के बारे में जहाँ मुझे प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में और मुझे गहरी शिक्षा प्राप्त हुआ। मैं कहूँ तो मेरी सेवा यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ जब आया जब मैंने मेरी वहाँ से
मतलब ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से होती है वहाँ पे, मगर डीपी ऑफिस में कोई स्टाफ होता है ऐसा कि वो चार्ज वगैरह वो ले लेते हैं, तो इसलिए मेरी 22/7/2000 को मैंने मेरे पास से ट्रांसफर दिया राजा का तालाब में। 22/7 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से काम किया और विद्यार्थियों के लिए नई नई योजना सुधारे को लागू करने की दिशा में कार्य दी। 21 वर्षों की सेवा के वर्षों के बाद मैं बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वो समय था जब मैंने जिम्मेदारी को पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश की। अंत में मेरी यात्रा में एक नया अध्याय है और मेरा ग्रेड 1 के लिए प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मेरा मतलब मेरी कोई सिफारिश नहीं थी देने के लिए, ना कोई किसी को मैंने अप्रोच की थी, कोई मगर कारणवश अपने आप ही मेरा प्रमोशन जाने के लिए महाविद्यालय देरी के लिए हो गया। 26 जून 2023 को मैंने आपकी सेवा के बिताए गए इस सेवा नीति के और कदम बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मेरी पूरी यात्रा का संरक्षण योगदान यही है। मैंने जिस भी स्थान पर काम किया, समस्त स्टाफ, छात्रों, सहकर्मियों, समाज के प्रति मेरी निष्ठा और समर्पण हमेशा बना रहा। मेरे जीवन में का सबसे बड़ा योगदान ये है कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से किया और समाज में कुछ बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। मैं इस अवसर पर अपने परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस यात्रा में हर कदम में मेरा साथ दिया। मेरी मेहनत की कदर की, परिवार का समर्थन और प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज जब मैं इस यात्रा को समाप्त कर रहा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यात्रा केवल मेरी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की भी थी जिन्होंने इस दौरान मेरा साथ दिया। मैं महाविद्यालय के स्टाफ और कर्मचारियों, दोस्तों और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ यात्रा शुरू बाकी कोई मेरे से और काम करते ऑफिस कराने में कोई गलती या कोई ज्यादा शब्द मुँह से निकल गए तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को आज मेरे साथ चलना होगा वहाँ पे आर्टिकल में। तो 2 बजे का टाइम दिया है, 1:30 बजे का टाइम दिया है। आप सभी कृपया कोई बच्ची तो ना ले, आप सभी हवा खाने के लिए मेरे साथ चलेंगे। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार साझे किए और कहीं न कहीं हम यही तो कह रहे हैं सहयोग योगदान है जो काबिल तारीफ है। स्मृति जी डॉक्टर सुखदेव जी से आग्रह करूंगा। फैमिली मेंबर्स फोटोज के लिए आना चाहें तो आजा, हम लोग खाली करते हैं। हाँ हाँ वहीं पे ही उसके बाद सीधा
चलिए अब फैमिली मेंबर ठीक ठीक है, आ जाओ उधर ना। अच्छा एक और है। ओके ओके ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ। आ जाओ बेटा आप लोग ये सुरेंद्र सर, हाँ, आप